नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर फ्रांस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व के कोने कोने में लोग भारत के गौरवशाली इतिहास को जान रहे हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो है साकार रूप है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर इस कार्यक्रम में जुड़े और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके बारे में जो है लोग देश के विदेश के कोने कोने तक जो है देश और दुनिया के कोने कोने से लोग जो है इस भावना के साथ जो है जान रहे हैं, इसको जुड़ रहे हैं। और उन्होंने इस चीज के बारे में जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। साथ ही सभी को रामनवमी की अवसर पर जो है यहाँ बधाई और शुभकामनाएं दी। उधर भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, पंचकुला में स्थित बीजेपी का पंचकमल कार्यालय बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बन गया है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन पर हवन यज्ञ आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली और सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने बीजेपी कार्यालय में पंचकमल में पार्टी का ध्वजारोहण किया और साथ ही पार्टी कार्यालय में बने अटल सभागार का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही अटल पार्क और अटल चौक का भी शिलान्यास किया गया। बता दें कि हरियाणा बीजेपी का मुख्यालय रोहतक से बदलकर पंचकुला रहेगा। उधर बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पंचकुला में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर सीएम सैनी ने जो है हवन यज्ञ किया और इसको लेकर सीएम सैनी ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की। नवमी है, मां दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे मां दुर्गा के नवरात्रे पर्व हैं और हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुए, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग स्वस्थ और मजबूत रहें, ऐसी कामना करता हूं। आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने जो संघर्ष किया, कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की जो तपस्या थी, आज उसका परिणाम है
कि भारतीय जनता पार्टी एक वट के वृक्ष के रूप में देश के लोगों को छांव देने का काम कर रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एनडीए का विघटन किया, अपने सभी एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश को नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का काम कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पंचकुला में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने यहां पर जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को जो यहां पर देखने के लिए आएंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 के बाद किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात मिलेगी। कृषि मंत्री आज अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि राणा ने इस विधेयक के बाद में बीज निर्माताओं और विक्रेताओं के विरोध पर कहा कि अगर बीज असली है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात दिलाना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। सौगात तो देखिए है ही है, एयरपोर्ट का होना बहुत बड़ी बात है और प्लांट का जो विस्तार होगा, दूसरा प्लांट लगेगा, ये भी विकास के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा प्रदेश के विकास में ये चीजें अहम होती हैं जो प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं हमेशा। देखिए, विकसित प्रदेश, विकसित देश, ये हमारे 37 राज्य हैं। अगर ये सारे विकसित हो जाएंगे तो देश विकसित ऑटोमेटिक हो जाएगा। और विकास की प्रक्रिया जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से विकास की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। देखिए, लोगों में रैली का बहुत उत्साह, सीजन भी है लेकिन सीजन के साथ साथ रैली का ज्यादा उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए रदौर के हर गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। युवाओं को नशे से बचाने की मुहिम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हिसार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा 7 अप्रैल को महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाघोत में पहुंची और इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि और उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि साइक्लिस्टिक्स का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव बाघोत में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे, तो वहीं 8 अप्रैल को आईटीआई से विधायक ओम प्रकाश यादव यात्रा को आगे के लिए रवाना करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि जिला प्रशासन जनभागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। रूट पर पड़ने वाले प्रत्येक गांव में साइक्लिस्टिक्स जो है का भव्य स्वागत किया गया। जी, हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजीपी ऑपरेशन डीजीपी शत्रुजीत कपूर की सफलता के आधार पर यह प्रयास किया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाया जाए। इस अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल को हिसार से की गई और इस यात्रा में लगभग 2000 से अधिक साइकिल यात्री युवाओं के रूप में अपना समर्थन देते हुए गांव-गांव होकर यह यात्रा आ रही है। इस यात्रा में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी साइक्लोथॉन सेकंड पूरे हरियाणा में 5 से 27 चल रही है। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हुई है। आज का जो पूरा रूट रहेगा वो नारनौल जाके खत्म होगा। कल नारनौल से 7 बजे फ्लैग ऑफ कंप्लीट करेंगे और वो आगे निवाड़ी है। बेसिकली नशा मुक्त हरियाणा का संदेश ये यात्रा दे रही है और लोगों को कह रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज करें और नशे को छोड़ें। ये यात्रा बाघोत पहुंची, क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है नशा मुक्ति, इस प्रदेश को नशा से मुक्त करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए ही पूरा प्रशासन
मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा की है, एक निर्णय लिया है। उधर रेवाड़ी के बावल में दिल्ली जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि डीवीजी कंपनी के पास रुद्र फ्लाईओवर पर दो कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार दो कार दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थीं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर डीवीजी कंपनी के पास रुद्र फ्लाईओवर पर दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, दूसरी कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अपना डीवीजी कंपनी के पास फ्लाईओवर रूद का है ना, उस पर एक्सीडेंट होगा। जो एक गाड़ी तो ऊपर मौके पर रोड पर है, दूसरी गाड़ी है वो पुल से नीचे गिर गई। हमने कसोला का एरिया पड़ा, हमने कसोला थानों को सूचना करी तो जो एसआई धर्मेंद्र मौके पर आ गया और बाकी कार्रवाई चल रही है। सर चोट वगैरह किसी के चोट नहीं है, गाड़ी डैमेज होगी, बाकी चोट नहीं है। तो अभी इनके उपचार के लिए या क्या आगे की क्या कार्रवाई चल रही है? किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था? थाना वाले हैं जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक्सीडेंट का कारण क्या था? एक्सीडेंट का कारण तो साहब ये रोड पर जो है ना, कोई शराबबाजी पीकर चलाते हैं, इनका ये है। उधर फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी आईपीएस के दिशा निर्देश चलाए जा रहे अपराध मुक्त फतेहाबाद अभियान के तहत फतेहाबाद की अपराध शाखा फतेहाबाद ने मात्र 24 घंटे में ही गांव ठुइया में हुई हत्या की वारदात को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों का काबू करने में सफलता हासिल की है और पकड़े गए आरोपियों की पहचान शक्तिपुत्र जोगेंद्र निवासी किठाना जिला कैथल, अभिषेक उर्फ अभी पुत्र कुलदीप निवासी माजरा रोहड़ी और जिला कैथल, अंकित पुत्र रघुवीर और निवासी केडेर शेरकी के साथ साथ विक्रम पुत्र सूरजभान निवासी बासुड़ा जिला हिसार और रोहताश उर्फ ताशी निवासी पीलीमंदोरी और साथ ही आपको बता दें कि 7वां आरोपी जुनाइल के रूप में हुई है। जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहाँ पे एक एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे उनका मर्डर किया गया था और वहां से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। ये एक बॉच्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहां पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं, तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहां पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहां पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियां थी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहां पे फायर किया था। उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे जिसमें से एक मिस फायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 7 लोग इस मैटर में अरेस्ट कर लिए हैं। 4 व्यक्ति जो थे जो कि एक्चुअल घटना के टाइम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और 3 और लोग जो कंस्पिरेसी में उनके साथ शामिल थे। रामनवमी के पावन अवसर पर धुलेड़ा गांव में एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारतीय सेना की टीमों ने भी भाग लिया, जिनमें जाट रेजिमेंट की 2 टीमें, राजपूत रेजिमेंट की 1 टीम और आर्म्ड कोर की 1 टीम। साथ ही आपको बता दें कि मोख्ता खेल नर्सरी की 1 टीम और धुलेड़ा खेल नर्सरी की 2 टीम सीनियर और जूनियर शामिल थी। सेमीफाइनल मुकाबला 24 जाट रेजिमेंट और 72 आर्म्ड रेजिमेंट के बीच में हुआ। जाट रेजिमेंट ने जीत हासिल की। तो फाइनल मैच की बात करें तो 24 जाट रेजिमेंट और धुलेड़ा खेल नर्सरी सीनियर टीम के बीच हुआ, जिसमें 24 जाट ने ट्रॉफी अपने नाम की और इस खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर EMRS स्कूल बेलगाम कर्नाटका के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने शिरकत की और रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैप्टन अशोक यादव, भीम सिंह गुड़वाल, कोच धर्मपाल, नायब सूबेदार मनोज मोहनपुर, सूबेदार राजेश, सूबेदार ओम प्रकाश यादव, सरपंच देवेंद्र कुमार मौजूद रहे। वॉलीबॉल खेल नर्सरी मोख्ता से आए हैं यहाँ पर धोदुड़ा के अंदर वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता के लिए, जो कि यहाँ वॉलीबॉल का मैच होता है। आप हरियाणा में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो कि यहाँ काफी खेल का आदर सम्मान है और प्रेम भाव आपस में बढ़िया खेल कूद का महोत्सव हो रहा है। तो यूनिट से टीम आई है, कितने लोग आए?
यूनिट से आए हैं, हम 10 आदमी आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेल के। ये सभी टीमें मुख्यतः खेल नर्सरी में प्रैक्टिस करती हैं और ये सेकंड जाट, 24 जाट, 28 राजपूत और 72 आर्मड ये कुछ दिनों के लिए आई हुई है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ धोलाडा में ये कंपटीशन खेल दी है क्योंकि ये मेरे गांव की नर्सरी है और मैंने जब 4 साल पहले इसका जो डेवलपमेंट देखा था, ये एक बहुत ही एक बच्चे जैसी मतलब ग्रोइंग स्टेज में थी। लेकिन आज जिस तरह से भीम और जो दूसरे लीलाराम और दूसरे जो सहयोगी है उनके द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो अरेंजमेंट काबिल तारीफ है। लाइट का अरेंजमेंट इतना अच्छा हुआ है, बिना किसी आउट बाहर वाले की मदद के से ये गांव की हेल्प से और जितना अच्छा जो अरेंजमेंट किया गया है वो अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ है। और ये धोलाडा के अंदर गेम हो रहे हैं, ये देखने के लिए इधर आए थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छे गेम हो रहे हैं, आर्मी की टीम आई, 4 आर्मी की टीम आई है और धोलाडा की टीम है और एक बाहर की टीम भी है। बहुत अच्छा लगा, अच्छी टीमें हैं, अच्छे प्लेयर हैं और बढ़िया होगा, अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। बाहर की टीम खेलने आई है तो धोलाडा गाँव को बेनिफिट मिलेगा इसका। उधर भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से साई कुरुक्षेत्र से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस प्रशासन के सहयोग से साइकिल रैली निकाली गई। बता दें कि इस साइकिल रैली को डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने हरी झंडी देखकर रवाना किया और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के हर लक्ष्य को सहजता से पूरा कर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें पुलिस के सहयोग से एक साइकिल पे एक रैली निकाली जा रही है जिसमें पुलिस मुलाजिम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और फिट इंडिया के अलावा हमारा एक मूवमेंट चला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से जो नशा मुक्त अभियान है, तो उसको भी लेके हम जागरूक लोगों को कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके लिए मैं सब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उधर जुलाना थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि जुलाना थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को शिकायत दी जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी की दोस्ती डाटा गुराना निवासी युवक के साथ इंस्टा पर हुई थी, जिसके चलते उनकी बात बढ़ती गई और एक दिन युवक गांव के बस स्टैंड से उसकी बेटी को गाड़ी में बैठा कर ले गया और उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया। हालांकि आपको बता दें कि जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि जुलाना पुलिस को एक 0 FIR मिली थी जिसमें एक महिला की तरफ से बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ में एक युवक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, एक महिला द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ में गलत काम हुआ है। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके और हम अपनी कार्रवाई को नियमानुसार अमल में लेके आ रहे हैं। इस तरह की शिकायत दी गई थी, कौन सी FIR पहले यहाँ पर हुई? ये पोक्सो के रिलेटेड कंप्लेंट हमें मिली थी जिसमें वो लड़की नाबालिग थी, तो उसमें उसकी माता के द्वारा हमें सूचना दी गई थी जिसपे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। उधर जुलाना क्षेत्र में जींद रोहतक मार्ग पर स्थित संकट मोचन पेट्रोल पंप से एक चावल से भरा कंटेनर चोरी हो गया। आपको बता दें कि इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव निवासी जगवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे कैथल से चावल लोड करके लाया था। उसने कंटेनर को शाम करीब 5 बजे संकट मोचन पेट्रोल पंप पर खड़ा किया। सुबह जब वह पंप पर गया तो ट्रक वहां पर नहीं मिला। काफी तलाशी के बाद में ट्रक का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे बाद पुलिस में शिकायत की गई है।
हमारे पास में एक ट्रक चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमें सूचना मिली कि एक ट्रक चोरी हो गया, जिसपे हमने उस पर छानबीन की, मुकदमा दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पोड़ी गांव से हमें उसका ट्रक का जो बैक पिछला हिस्सा था जिसमें चावल थे वो हमें मिला था, वो हमने ले लिया। बाकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये ट्रक को चोरी किया गया, उसकी छानबीन कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको बरामद किया जाएगा। ये संकट मोचन पे से की वारदात है, वहां से इसको चोरी किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनको फाइल पे लिया जा रहा है। तोशाम क्षेत्र के गांव खरकड़ी माखवान के किसान सुखवीर सिंह के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने बताया जा रहा है। बता दें कि किसान सुखवीर सिंह ने बताया कि वह 12 एकड़ में टमाटर की खेती करता है, जिसमें आग लग गई। उसमें टमाटर खेती संबंधित दवाइयां, स्कूटी और 200 प्लास्टिक के पाइप, मिनी स्प्रिंकलर आदि लगभग 3 लाख रुपए की नुकसान का अनुमान है। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसान को सरकार उचित मुआवजा दे। टमाटर में लॉसिंग तो है जी, कई सालों से टमाटर की खेती करा है, ऊपर से ये प्रकृति ने मार दे दी, तो हम तो प्रशासन डीसी साहब से यही मांग करते हैं जी, इसको उचित कुछ दिया जाए तो ये उस पर दोबारा खड़ा हो जाए। 112 पर आपने फोन किया था? हाँ, 112 पर फोन किया था जी, मैंने कॉल की थी भाई के नंबर से। फायर ब्रिगेड को भी की थी। जब फायर ब्रिगेड का आया उस टाइम हमने बुझा ली थी जी, काफी किसान आगे थे यहाँ, बहुत ज्यादा किसान आसी पड़ोसी सारे आगे, इसको बुझा लिया गया था। कोई ट्रैक्टर भर के लाया था, उससे स्प्रे पंप से इसको कर दिया था जी। नुकसान है जी लगभग 3-3.5 लाख रुपए मिनिमम नुकसान है इसका। 75,000 रुपए की तो काल की दवाई लाउडी रखी है, खाद भी थी जिसमें और भी गणे 3 बिंडल तो उसके नलकी के थे, स्प्रे वाली के। सरकार से मांग है जी अब कुछ न कुछ इसको भाई साहब को सहायता प्रदान की जाए, जो भी उसकी। उधर गांव नागल में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की, जहां उन्होंने 40 फुट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और राज्य सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूर्णतया गंभीर है। ये बात उन्होंने भिवानी हल्के के गांव नागल में सैनिक सम्मान समारोह के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के बाद अपने संबोधन में कही। विधायक घनश्याम सर्राफ ने गांव नागल के 3 विभिन्न वर्गों की धर्मशालाओं के निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की और इसके साथ ही गांव के जोहड़ी नहर तक करीबन 1.5 किलोमीटर का पक्का नाला बनवाए जाने की भी घोषणा की। तो शुरुआत में देशभक्ति प्रोग्राम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, झंडा फहराया गया। उसके बाद पंचायत भवन में महिलाओं की कुछ डिमांड थी, कई डिमांड हमारे साथियों की थी। हमने बिजली के 10 पोल और उनकी लाइनें डलवाने का काम करेंगे और एक पिंडी का टुकड़ा बाकी है, उसको भी पूर्ण करने का काम करेंगे। और दौड़ की जो समस्या है, पानी जो लेना है, उसके लिए खाद्यान्न साहब से बात होगी। अधिकारी हैं वे हमारे, उन्होंने आवर दी कि इनके गांव की ये दायज समस्या है और जल्दी ये पाइपलाइन डाल के इसका काम करेंगे। मान गांव की पंचायत वह मिलजुल करेगा। हमारे एक भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। इससे पहले तो विधायक जी से भाई तिरंगा फहराया, उसके बाद जितने भी अपने सैनिक हैं जो भाई फौज में लगे हुए हैं या रिटायरमेंट हैं या जितने नंबरदार हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया गांव की पंचायत की तरफ से। वह गांव के जो दीवाना श्याम मंडल जो हमारी कमेटी है उसमें, और ये श्याम दीवाना कमेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।